Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 11, Pressure and Winds. It's continued, it's next part of it. Now winds. Like in the previous session of unit 11, we discussed about the type of winds, that winds कितने टाइप की होती हैं हमने ये डिस्कस किया था, और उसकी टाइप को डिफाइन करने के लिए हमने ये बताया था कि विंड्स जो हैं वो बेसिकली तीन तरीके की होती हैं. प्लांटनरी विंड्स जो कि परमानेंट विंड्स होती हैं, पीरियोडिक विंड्स और लोकल विंड्स. हमने प्लांटनरी विंड्स में चार तरीके की विंड्स को स्टडी किया था. That winds are the easterline winds, the westerline winds, the polar easter winds, and it's comes into the planetary winds. तो हमने ये सब डिस्कशन जो है लास्ट सेशन के अंदर की है. सो अब हम इस सेशन के अंदर पीरियोडिक विंड्स के बारे में स्टडी करने वाले. नाउ वी विल गोइंग टू फोकस ऑन पीरियोडिक विंड्स. When we talked about periodic winds, तो periodic winds जो होती हैं वो changing winds होती हैं जो मानसून के साथ साथ चेंज होती हैं. So direction of these winds change with the change of the season. सीजन के बदलने से ये विंड भी बदल जाती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में रोल प्ले करती हैं. अगर हम मानसून विंड्स की बात करते हैं, सो मानसून विंड्स वो होती हैं विच रिवर्स देयर डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ द सीजन. सीजन के साथ साथ वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं. जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था कि परमानेंट तरीके की विंड्स होती हैं, उस परमानेंट में उनकी खुद की एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है जो हाई से मूव करते हुए टुवर्ड्स राइट मूव करते हैं और वो फिर पैरेलली परफॉर्म करते हैं. सेम वे ड्यू टू द मॉनसून चेंज वो अपनी डायरेक्शंस को भी मूव कर देती हैं. सो इन दैट केस हम उन्हें मॉनसून विंड्स बोलते हैं. लाइक ड्यूरिंग द समर मॉनसून विंड्स जो है हमेशा ब्लो करती है फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड. समर्स के टाइम पर मॉनसून विंड्स जो है वो हमेशा सी से लैंड की तरफ मूव करती है, यानी कि जो सी लेवल है वो लैंड की तरफ ज्यादा आता है. वहीं पर विंटर के अंदर क्या होता है कि विंड्स जो है वो लैंड से सी की तरफ को मूव कर रही होती है. ना दिस इज द टू डायरेक्शंस जो कि हम दो मॉनसून्स के अंदर देख सकते हैं. ट्रेडिशनली बात करें तो विंड इज एक्सप्लेन एज एन लैंड एंड सी ब्रीज ऑन द लार्ज लेवल. तो हमारी जो विंड्स हैं वो एक जो सी का ब्रीज या सी और लैंड ब्रीज होता है उस पर बहुत डिपेंड करती हैं. अगेन दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल जो कि एक उनके ब्रीज को एक्सप्लेन कर रहा है. जो डार्कर जो मूवमेंट्स हैं वो मूवमेंट है समर मॉनसून की, कि जो मूवमेंट है हवा की वो पानी से होते हुए अगेन इट्स कमिंग टुवर्ड्स द लैंड. और जो अदर विंड्स हैं दैट इज व्हाट दे मूविंग फ्रॉम अर्थ टू ओशियन. सो दैट इज द डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम. Now again we were moving towards the next kind of wind. Next kind of wind is the local wind. Local wind is जो particular area के अंदर perform कर रही होती है और particular area के अंदर चल रही होती है. तो इसके अंदर हम लोग there are some local winds जो कि इफेक्ट करती है उनके. So उस local wind में जो सबसे पहले जो फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है वो होता है land and sea breeze. And next factor is the mountains and valley breeze. दो तरीके की ब्रीज इसके अंदर लोकल विंड्स में परफॉर्म करते हैं. सो वी कैन से दैट विच आर द वाइटल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेटिक रीजंस, बट वी आर ऑल अवेयर दैट देयर आर द विंड्स दैट अफेक्ट द लोकल वेदर्स आल्सो. बहुत सारी ऐसे विंड्स होती हैं जो लोकल वेदर के हिसाब से परफॉर्म कर रही होती हैं. एंड लोकल विंड्स यूजुअली इफेक्ट द स्मॉल एरियाज ओनली, और वो स्मॉल एरियाज में ही परफॉर्म करती है या उनको स्मॉल एरियाज में ही इफेक्ट आता है. Now the very first is land and sea breeze. So local wind में जो सबसे पहला है that is what the land and sea breeze. That is what preventing of the narrow strip along the coast of the lake. It is a daily cycle and it in which the differential heating of a land and water produce a low and high pressure. जैसे एक अर्थ जो है अगेन उसका जो हीटिंग प्रेशर होता है वो उसी हिसाब से लैंड और वाटर में हाई या लो प्रेशर को जनरेट करता है. So during the day when the landmass get heated more quickly than the adjoining seas,
तो नॉर्मली क्या होता है, डेज के अंदर जो लैंडमार्क्स होते हैं आर मोर हीटेड, सो इन दैट केस दे क्विकली देन एडजॉइनिंग द सी, तो वो एक एडजॉइंट सी की तरफ मूव करते हुए होते हैं फॉर द लार्जर लेक, और एयर एक्सपैंड एंड राइजेस, सो दिस प्रोसेस प्रोड्यूस अ लो लेवल प्रेशर ऑन द लैंड। तो उस केस में क्या होता है, लैंड पर एक लो लेवल प्रेशर जनरेट होता है। सी ब्रीज देन डेवलप्ड एंड ब्लोइंग फ्रॉम द वाटर, जो सी ब्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो वाटर से रेज अप होते हुए लैंड की तरफ को जाती हैं, सो दैट वाज कम्स इनटू हाई प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। दैट थिंग शोज दैट सी ब्रीज ब्रिंग्स टू डेवलप शॉर्टली बिफोर द नून, नून के बाद जितनी भी सी ब्रीज अराइज होती है दैट ऑल कम्स इनटू द फ्रॉम वाटर टू लैंड। So in that case, it is reach its great density during the midday of a later afternoon. तो आफ्टरनून के लेटर में वो अपने मैक्सिमम ब्रीज पर आ जाती है, उनकी जो इंटेंसिटी होती है ब्रीज की वो ज्यादा होती है, सो जिसकी वजह से एक कोल्ड विंड जो है, जो ठंडी हवा जो होती है वो मूव करने लग जाती है। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम के अंदर डे टाइम के अंदर अगेन जो प्रेशर है दैट इज मूविंग फ्रॉम sea to the land and then again इसका मूवमेंट कैसे है, पानी के साथ लैंड पर जा रहा है, तो हवा ऐसे मूव हो रही है तो ऑटोमेटिकली लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, हीटिंग ज्यादा है लैंड और राइजिंग पर। वहीं पर डे टाइम में क्या होने लग जाता है कि इसकी मूवमेंट ऑपोजिट हो जाती है, सो इट्स मूविंग फ्रॉम लैंड टू सी। सो इस डिफरेंस ऑफ मूव से क्या होता है, अगेन एयर कूल होने लग जाती है, वार्म एयर जो है वाटर में चली जाती है और ठंडी हो जाती है। सो नॉर्मली नाइट आवर्स में क्या होता है कि जो हवा है वो बहुत जल्दी ठंडी होती है और अगेन इट्स ब्लो बैक टूवर्ड्स द लैंड, सो ऑटोमेटिकली कूलिंग प्रोसेस क्विक होता है। नाउ अनदर इज नेक्स्ट वी कैन से दैट इट्स अ सी ब्रीज अगेन डेवलप शॉर्टली विद द मून, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो सी ब्रीज होता है वो मून के अंदर एक स्टार्ट होता है उसका होना, बट बहुत जल्दी वो नाइट टाइम में बहुत जल्दी कूल अप हो जाता है, कूलिंग प्रोसेस बहुत क्विक होती है, दैट्स व्हाई द नाइट आर मोर कूल, सो एज अ रिजल्ट द लैंड हैज इन अ हाई प्रेशर व्हाइल द सी हैज कंपैरेटिवली अ लो प्रेशर। तो लैंड जो है उसमें हाई प्रेशर होता है, सी में लो प्रेशर होता है, अगेन they had gentle winds brings to blow from the land, तो लैंड से gentle winds आती हैं towards the sea with the low pressures. Next is the mountain and a valley breeze. This is the another kind of breeze जो कि mountains और valley में produce होती हैं। Again, that is what one of the warm sunny day the mountain slopes are heated more than the valley floor, so hence the pressure is low over the slope when it's comparatively high in the valley below. So as a result, the gentle winds brings to blow from a valley towards the slope, and it assumes the name of a valley breeze. That's we can say that sunny days में mountain सबसे पहले heated होते हैं. In fact, the valley floor से ज़्यादा mountain पहले heated होते हैं. So उस mountain heated से क्या होगा? Again एक low pressure generate हो जाएगा. Low pressure generate होने से क्योंकि वो ज्यादा हीटअप है कंपैरेटिव टू वैली ब्लो, सो ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल जो होता है वी कैन से दैट एक ब्रीज स्टार्ट हो जाती है जो कि माउंटेन से वैली की तरफ को मूव करती है, जिसे हम लोग वैली ब्रीज बोलते हैं। सो अगेन आफ्टर द सनसेट के बाद क्या होता है, देयर वाज एन रैपिड रेडिएशन टेक प्लेस, एक रेडिएशन टेक प्लेस होता है, डिफरेंस प्लेस होता है। नाउ द माउंटेन्स आर मोर कूलर नाउ, और वो जल्दी कूल अप हो जाएंगे। सो माउंटेन के कूल अप होने से क्या होगा, वैली में कूल अप होने से टाइम लगेगा, तो अगेन देयर वाज मूवमेंट, विंड अप वैली से माउंटेन की तरफ को रोटेट करेगी, तो जब वो ऐसे रोटेट करेगी तो ऑटोमेटिकली उसको माउंटेन ब्रीज बोलेंगे। सो दिस इज द वन ब्रीज जो कि सेम लैंड और सी ब्रीज से रिलेटेड होती है। सो यू कैन सी दिस इन द डायग्राम ऑल्सो, द स्लोप इज हीटेड बाय आइसोलेशन, सो अगेन there was comes into the factors. Now what is hot winds? When we talk about the valley or a mountain breeze, this is also named as the anabatic or katabatic breeze respectively. So hot winds is normally called as Lu, Firmans,
Chinook are important hot winds of the local category. Local category के अंदर ये सब एक hot winds के part होते हैं. So in that case, the very first is the Lu. Lu is the one of the hot and a dry wind. ये एक hot and a dry wind होती है जो कि बहुत strongly blow करती है in northern plain of India and Pakistan, especially in month of May and June. So their direction is from west to east and they usually experience in the afternoon. एक afternoon में ये blow ज़्यादा करती है and again that affects the or we can say that 45 degree to 50 degree की temperature में vary करते हुए ये blow करती है. So ये हमारे northern plains पर ज़्यादा flow करती है. Then Florence is basically again it's a very strong but dusty and dry form of wind, or we can say that warm local wind. ये warm local wind होती है, strong होती है, पर बहुत dusty होती है और dry भी होती है. So it's basically developed in a leeward side of an Applet mountain regions. जितने भी mountain regions हैं वहाँ पर mainly ये flow करती है. Again we can say that it's depends on the regional pressure also, कि वो ascending में perform करें या descending पे. So ascending here sometimes causes the descending of the windward side of mountains. So after crossing the mountain chains, the foreign winds started. जैसे ही mountain areas को cross करते हैं, foreign winds जो हैं वो start हो जाती है. Normally this is what on the northern slope of mountain are warm and dry winds. So 15 degree to 20 degree की temperature पे जो wind blow करती है, which help in melting the snows also, that was comes into the foreign wind. Then another is Chinooks. Chinooks is we can say that again a name of a hot and dry wind, and it is mainly on the basis of the down the eastern area slopes of Rockies in US and Canada. So in that case it's a snow easter. इसे हम snow easter बोलते हैं. It's like help in melting the snow earlier. से स्लो जो है बहुत जल्दी मेल्ट होने लग जाती है और ग्रासलैंड जो है वो क्लियर होने लग जाती है. So it's basically help in that way. So that was comes into the Chinooks. Now we will going to have a discussion on the cold wind. Same जैसे ही hot wind होती है वैसे ही cold winds भी होती हैं. Cold winds normally winter के टाइम पर या snows के टाइम पर flow होती हैं. Again उनके different names होते हैं, different areas के अंदर वो different तरीके से perform करते हैं. So इसमें सबसे पहले है the Mistral. It's like most common local cold wind. Or this is what basically performed in the France towards the Midstein Sea to the Rhone Valley. So it is again a very cold and dry and high velocity winds. Winds बहुत तेज होती हैं, dry भी होती हैं, बहुत ठंडी भी होती हैं. People normally now again this kind of winds जो हैं वो frozen scenarios पर काम करती है to froze up the place, and the people in this area protect their orchard gardens by growing a thick hedge or build their houses facing the Mediterranean Sea. So बहुत सारे तरीके होते हैं again to get rid of that cold winds. Now the another is the air mass. Now the air mass is the we can say that it is not specifically a kind of a wind or a specifically kind of a cold wind. It is not, but it is one of the air mass which is extensive portion of the atmosphere. Atmosphere में जब एक अपना एक temperature होता है, pressure होता है, moisture होता है, again homogeneous horizontal factors होते हैं कुछ, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब एक mass create होता है, that comes into air mass. Air mass normally develop when the air over a vast and relative its uniform land and oxygen surface remains stationary for the long time to acquire the temperature or moisture from the surface. So it's basically develop the air over a vast spaces and in a uniform basis. So the major source of region of the air mass is like high latitude polar. ये high latitude polar और low latitude polar पर perform करती है. It is such as like have some homogeneous condition. Air masses therefore are of two kinds. Again air masses दो तरीके की होती है. एक होता है tropical air mass और and then the another one we can say that it's in a kind polars.
So polar air masses is cold and typically air mass is warm. So when the cold air mass and a warm air mass blow against each other, जब वो एक दूसरे की तरफ blow करते हैं, so they will comes into the term as front. They were performing the part of a front. So when the warm air masses moves upward over the cold air masses, the front formed in such situation is a warm front. So again, जब warm air जो है वो move कर रही होती है और cold air upward की तरफ move कर रही होती है और वो एक front आकर होता है, तो उसको warm front बोलते हैं. Now on the contrary parts, yes, when the cold air masses advance faster, जब जो cold air masses होते हैं बहुत advanced होते हैं, so in that case it's undercut the warm water masses and forces the warm area upward. So in that case the front so formed is called the cold front. So again जो warm air masses जो होते हैं वो बहुत forcefully flow करते हैं to force the warm air upwards also. So वो cold front में आ जाते हैं. Again that is cold front is steeper than that of the warm front. It's basically the air mass in the any region like polar, tropical, maritime, continental, large control regions which had in general kind of in a weather. तो इस तरह का weather जो है इसमें perform करते हैं. Now the cyclones. Cyclones is a kind of the we can say that arrangements of isobars. Like जब किसी भी तरीके का जो लो प्रेशर होता है या किसी भी तरीके का जो हाई प्रेशर होता है, जब विंड उस प्रेशर की वजह से सेंट्रली परफॉर्म करने लग जाती है, विंड डायरेक्शन इन साइक्लोन इज एंटी क्लॉकवाइज. वो जब एक एंटी क्लॉकवाइज परफॉर्म करती है, सो दैट वाज comes into the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ परफॉर्म कर रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज करेगी, अगर साउदर्न हेमिस्फेयर पर परफॉर्म कर रही है तो वो क्लॉकवाइज करेगी. पर इट्स सिलिकॉन्स आर ऑफ द टू टाइप्स. साइक्लोन्स जो है वो हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेम्परेचर साइक्लोन, एक होता है ट्रोपोलॉजी साइक्लोन्स. सो ये जो विंड्स की मूवमेंट होती है, अगर इन दैट मूवमेंट सब एक ही सेंटर पॉइंट के आगे बार बार अगर वो रोटेट करने लगती है और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन उनका फॉर्म हो जाता है तो उससे साइक्लोन बन जाते हैं. सो साइक्लोन दो तरीके से होते हैं, टेम्परेचर एंड ट्रॉपिकल्स. दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ साइक्लोन. ये साइक्लोन का एग्जांपल एक स्टेट किया गया है. सो सॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे वो क्लॉकवाइज वर्क करेगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज. नाउ द टेम्परेचर साइक्लोन. Temperature cyclone is what basically in front of a mid latitude between 35 degree north to the 65 degree of south north is. So जब जो टेम्परेचर साइक्लोन होता है वो 35 डिग्री टू 65 डिग्री के बीच में परफॉर्म होता है. इट्स बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ. So in that case they blow from the west to east and are more pronounced in the winter season. So ये west to east काम करती है और normally winter season में काम करती है. So Atlantic Ocean, Northwest Europe are the major region of the temperature cyclones. They basically generally the extensive having a thickness of 1 to 11 kilometers. इनकी जो thickness है वो 1 to 11 kilometers तक की होती है. That means 9 to 11 kilometers वो चल रही होती है एंड इसकी जो स्पीड होती है दैट इज व्हाट 1040 और 1920 किलोमीटर शॉर्ट एंड लॉन्ग डायमीटर्स रिस्पेक्टिवली. सो ईच साइक्लोन ऑल्टरनेट विद द हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन्स. तो हर साइक्लोन के एक एंटी और वी कैन से दैट हाई प्रेशर साइक्लोन्स बना सकते हैं. It was depends on the basal range. Again, it depends on the temperature also. So whether it's sunny, calm or cold waves, that will depend on creating of inner cyclones. Next is tropical cyclone. Tropical cyclone is what basically the zone. एक जो अर्थ का आपका ग्लोब का जो एरिया होता है या जो जोन्स होते हैं, बहुत सारे जोन्स के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हैं वो फॉर्म डाउन होते हैं along with the confluxes of the north and east and south and east trade winds. So this zone is like intertropical convergence zone at ITCZ. Cyclone generally occurs in Mexico, southern western, North Pacific Ocean, North Indian Oceans, South Pacific Oceans. These cyclones differ from temperature cyclones in a many ways. तो ये अपने आप में बहुत differ होते हैं, but these are the regions जहाँ पर
साइक्लोन परफॉर्म होते हैं, साइक्लोन्स किए जाते हैं, so साइक्लोन्स बनते हैं. दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड पैटर्न ऑफ अ विंड्स. यहाँ पर जितनी विंड्स हैं उनका एक वेल डिफाइंड पैटर्न नहीं है, जिसकी वजह से यस एक साइक्लोन्स परफॉर्म होते हैं. सो द अरेंजमेंट ऑफ आइसोबार इज ऑलमोस्ट सर्कुलर. तो जितने भी आइसोबार्स यहाँ पर बनते हैं वो सर्कुलर में ही फॉर्म में ही बनते हैं. And it's a few of them become more violent and cause the destruction in the region of their influences also. Now the topical cyclones. This was the example with the diagram. This in define क्या है कि topical cyclones क्या होते हैं और कैसे perform होते हैं. So there are a few questions which you have to do it by yourself. The very first is the what is the atmospheric pressure. Atmospheric pressure क्या होता है, atmospheric pressure कैसे measure होता है, what is millibar and isobars, what is the effect of altitude on the air pressure, and we had to discuss with the 50 words that air, current and wind. Planetary winds और periodic winds क्या होती हैं, frozen and mistrals क्या होते हैं, katabatic and anabatic breeze क्या होते हैं, and what is the role of the correlations forces in the deflation of winds. तो wind की deflations में किस तरीके से वो रोल प्ले करते हैं. So this is all about for this session. We are winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.